हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। In previous video, I will also explain the classification of polymer in which some part are remaining. Hence, today we will discuss the remaining part. In this, based on molecular forces, this is N1 classification based on molecular forces. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर 3 स्टेप पे डिपेंड करता है। कितने स्टेप पे? 3 स्टेप। नंबर फर्स्ट, चेन इनिशिएशन स्टेप। नंबर फर्स्ट, चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है। सेकेंड इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप। ओके। एंड थर्ड इज क्या होगा? चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखिए, ये 3 है। एक चेन इनिशिएशन स्टेप है, सेकेंड है चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, थर्ड है चेन टर्मिनेशन स्टेप है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पॉलीमर फॉर्मेशन, व्हेन ए स्मॉल रिपीटिंग यूनिट undergoes polymerization to form a polymer, right? तो इन दिस 3 स्टेप आर काजेज। फर्स्टली कि चेन का इनिशिएशन होता है, मतलब कहाँ से वह फॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर होगा। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी हम केवल किसी एक की बात कर लेंगे, जैसे फ्री रेडिकल की बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप्स फॉर्मेशन होता है। एनायनिक, ठीक है ना, और एक फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैटायनिक और एनायनिक, यानी पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। ये 3 चार्ज डेवलप ऑन द स्पेसीज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते हैं कि वह कैटायनिक है, एनायनिक है या फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। नंबर फर्स्ट, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि अब देखते हैं कि हमारा जो पॉलीमर फॉर्मेशन है उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं या किसके बेसिस उसको प्रोसीड करा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन दे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? चेन इनिशिएशन स्टेप पर ही डिपेंड करेगा कि जो हमारा इंटरमीडिएट, जिसको हम कहते हैं इन बीएससी पार्ट 1 हम लोग पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। यानी कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट करता है तो बीच में शॉर्ट टर्म के लिए एक स्पेसीज बनता है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या बनता है? एक स्पेसीज बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहते हैं। उसमें कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, एराइन, कार्बीन, दिस इज फॉर्म आर appear, राइट। और दिस इज ओनली शॉर्ट टाइम, नॉट ए लॉन्ग टाइम लिव्ड। दिस इज द शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन यह रिप्रेजेंट करता है कि इन तीनों में फॉर्मेशन पहले किसका होगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन, यानी पॉलीमर रिएक्शन पे। ठीक, जैसे इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएशन के बाद हम क्या दिखाएंगे? चेन प्रोपेगेशन स्टेट। प्रोपेगेशन मतलब होता है कि बढ़ना, मतलब जो चेन हम एन टाइम्स इस तरह दिखाते हैं, ठीक, तो वो कहाँ तक जा सकता है, यानी मेनी नंबर्स ऑफ मोनोमर
ठीक है, प्रेजेंट एंड कंबाइन टू ईच अदर। ओके, थर्ड क्या होता है कि प्रोपेगेशन में ये चलते रहेंगे और इनका फॉर्मेशन एटलीस्ट लास्ट में बनता रहेगा। तो लास्ट टर्मिनेशन स्टेप क्या करते हैं कि जो हम स्टार्टिंग में लेके ब्रेक कराने के बाद हम फ्री रेडिकल एनायन और केटायन का फॉर्मेशन देते हैं, उसके जस्ट अपोजिट हम लेके उसको क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। और जब टर्मिनेट कर देते हैं तो वही फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, देखिए चेन इनिशिएशन स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड अंडरगोज, हम कोई भी पर ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है, जैसे बेंजोइल पर ऑक्साइड, बेंजोइल C6H5, ये देखिए ये हुआ बेंजोइल पर ऑक्साइड। इतना क्लियर हुआ? ठीक, बेंजोइल पर ऑक्साइड अंडरगोज होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन जानते हैं? देखिए दो टाइप्स फिजन होते हैं, एक होमोलिटिक होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोलिटिक। इसको हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। होमोलिटिक, तो होमोलिटिक में क्या होता है, ओनली फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। और हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि ऐसे कोई मॉलिक्यूल से तो A+ में जाएगा और B- यानी केटायन और एनायन फॉर्मेशन होते हैं। ये होमोलिटिक फिजन है, तो जैसे मॉलिक्यूल से A फ्री रेडिकल बन जाएगा और B फ्री रेडिकल बन जाएंगे। लेकिन यदि वहीं क्या हो, हेट्रोलिटिक फिजन हो, तो वहाँ पे A+ और B- का फॉर्मेशन होगा। इतना समझ में आप लोग को, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन। तो इन दिस चेन इनिशिएशन स्टेप में हम कोई ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड ले लेते हैं और उसको हम किसमें, मतलब वो किसके थ्रू उसका हम फिजन करते हैं, होमोलिटिक फिजन के थ्रू, टू फॉर्म ए फ्री रेडिकल विच इज एक्ट एज इनिशिएटर। उसको हम क्या कहेंगे, इनिशिएटर कहेंगे। और इनिशिएटर होता है क्या, इनिशिएटर एड्स टू, जब इनिशिएट हो जाएगा तो इनिशिएटर एड्स टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड ऑफ एन एल्कीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए न्यू फ्री रेडिकल। तो जब ये इसके साथ चला जाएगा तो यह वापस आएगा तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बेंजोइल पर ऑक्साइड है, ठीक है। तो जैसे बेंजोइल पर ऑक्साइड को लेंगे तो देखिए यहाँ से हम फ्यूजन कराते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, और यह अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा। इतना क्लियर हुआ? तो यह बनाएगा, देखिए C6H5, C⋯O यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, एक ये हो गया यानी एक यहाँ तक हो गया। अब दूसरा देखिए ये इधर ब्रेक हुआ तो प्लस फ्री रेडिकल C6H5, या इसको हम R2 टाइम्स लिख सकते हैं, C6H5 CO फ्री रेडिकल। इतना क्लियर हुआ? इसको हम अब देखिए यहाँ से अब इसको फिर क्या करते हैं, हम ब्रेक कराते हैं। तो 2 को हटा देते हैं, C6H5 C⋯O फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो ये करेंगे क्या कि इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यह हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यह हुआ, यह आएगा यहाँ सिंगल अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यह बॉन्ड यहाँ से आके इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इस जगह यह बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक। तो यह बनाया फेनिल C6H5 फ्री रेडिकल
फेनिल, और ये क्या बना लिया, CO2 बना लिया। इसको हम कहेंगे फेनिल फ्री रेडिकल। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? ये मैकेनिज्म था, ये इनिशिएशन स्टेप है। कोई भी पेरोक्साइड हम ले लेते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, और उसका इनिशिएशन कराते हैं तो वह ब्रेक करता है। तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा 2 टाइम्स, फिर इसका हम ब्रेकिंग कराएंगे तो यह ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन देगा तो यह अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो इसके बीच जो बॉन्ड होगा ब्रेक कर जाएगा, तो यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पुनः वापस ले लेगा, जो फेनिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन देगा। तो अभी ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे इनिशिएशन स्टेप हो रहा है, लेकिन अभी हम कोई मोनोमर नहीं यूज किए हैं। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी केवल पेरोक्साइड को हम लिए हैं और एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन दे रहे हैं। यह क्या दे रहे हैं, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब इस इंटरमीडिएट से हम क्या करेंगे, इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कोई लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, डू यू नो एथीन, क्या नाम है इसका, एथीन है प्लस, ठीक। अब इसके साथ क्या लेंगे, C6H5 फ्री रेडिकल। देखिए अब यहाँ पे यह डबल बॉन्ड है, दिस इज द मोनोमर। क्या है यह, मोनोमर। तो यह बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा और यह इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। तो यह फॉर्मेशन में आएगा CH2 C6H5। देखिए अब यह इनिशिएशन स्टेप हो गया, अब यह बन गया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आप लोग को, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं चेन प्रोपेगेशन। अब सेकेंड स्टेप क्या स्टार्ट करते हैं, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप क्या दिखाता है कि जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ है, जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ है बाई होमोलिटिक क्लीवेज ऐड टू डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ आप देखिए होमोलिटिक क्लीवेज से फॉर्मेशन हुआ है, ऐड टू डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ से आया और ये यहाँ से गया, ऐड टू डबल बॉन्ड ऑफ मोनोमर टू फॉर्म ए लार्जर फ्री रेडिकल। अब देखिए अब इसको मैक्सिमम टाइम्स लेते जाएंगे मोनोमर, यानी इसको ले लेते हैं। अब इसको हम फिर एथीन से क्रिया कराते जाएंगे डबल बॉन्ड से, तो ये लार्जर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन देगा। और रेडिकल फार्म्ड एड्स टू अनदर एल्कीन, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अनटिल द रेडिकल इज डिस्ट्रॉयड। हम यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि रेडिकल क्या ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड प्रोपेगेशन स्टेप। दीज स्टेप को क्या कहेंगे हम, प्रोपेगेशन स्टेप कहेंगे। चलिए देखते हैं आगे, C6H5 CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दीजिए, अब ले लिए, ठीक। अब इसका क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन, यह कार्बन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन चले जाएंगे, तो यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ठीक। जब वापस लेगा तो यह बनाएगा C6H5 CH2। देखिए इतना तो यही था, अब इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा फ्री रेडिकल, ठीक है। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए प्रोपेगेशन चल रहा है, तो हम इसको बार बार लेके चलेंगे। C6H5 CH2 प्लस, फिर देखिए डबल बॉन्ड CH2 लेंगे, तो यह देखिए फिर अगेन आया, यह यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और यह एक इलेक्ट्रॉन अपना वापस लिया, तो
यह गया और यह बनाया C6H5CH2 देखिए 6 टाइम हो गया है CH2 और एक और CH2 फ्री रेडिकल, इतना हो गया। अब इसको हम समराइज कर लेते हैं n टाइम्स, मतलब C6H5, उसी को एरो इंडिकेशन देके हम लोग आगे बढ़ा दें। C6H5 CH2 इन n टाइम, ठीक। CH2 फ्री रेडिकल, ये देखिए प्रोपेगेशन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेगेशन हो गया। देखिए अब पॉलीमर ये फॉर्मेशन दे दिया है। ये लॉन्ग चेन अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें और इसको रिमूव कर दें तो यह पॉलीमर हो गया, ठीक। इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब किस स्टेप में? थर्ड स्टेप। और वह थर्ड स्टेप क्या है? चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखिए चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है? चेन टर्मिनेशन स्टेप फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल्स combine in different ways to form पॉलीथीन। मतलब इसमें डिफरेंट वेज में ऐड करेंगे और ये क्या बनाएगा? पॉलीथीन बना लेगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें देखिए 2-3 मोड होते हैं। तो हम पहले एक लो डेंसिटी, पहले हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि 1 मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ चेन इज शोन एज अंडर, कि कैसे टर्मिनेशन हो रहा है। तो पहला ले लेते हैं कि देखिए यही है ना, चलिए इसको लिखते हैं C6H5 CH2 एन टर्म्स CH2 फ्री रेडिकल, फिर प्लस। अब इसी को वापस ले लीजिए, CH2 टर्मिनेट करना है, उसे टर्मिनेट करिए CH2 एन टाइम्स C6H5। अब एरो इंडिकेशन और एरो बढ़ा के अब देखिए, लिखिए C6H5, ठीक। CH2 ठीक है, होल N और C6H5। वैसे हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस बीच वाले टर्म्स को अब रिमूव कर दें। अब डायरेक्ट दिखा दिए कि सबको एक साथ कंबाइन ले लें, ये N टाइम्स बन गया, ठीक। अब देखिए इसी को हम इस तरह दिखा सकते हैं या R, ध्यान दीजिएगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस कर ले और ये अपना यहाँ से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन दे देंगे। तो देखिए इसको हम दिखा सकते हैं CH2 बॉन्ड CH2 एन टाइम्स, ठीक है। यह हुआ पॉलीथीन। क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। तो एक तो ये पॉलीथीन बना नॉर्मल, जैसे हम लेते आ रहे हैं, टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन स्टेप। इतना आप लोग को क्लियर हुआ टर्मिनेशन स्टेप तक? चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखिए पॉलीमर 2 टाइप फॉर्मेशन होता है। तो पहला हम लेते हैं ए, ठीक। ए को लेते हैं और इसको देखते हैं, और यह है लो डेंसिटी पॉलीथीन या LDP, ठीक है। इज ए पॉलीमर ऑफ एथीन, ठीक है। एथिलीन ले लिए, कितने टाइम्स लिए हैं? N टाइम्स लिए। यहाँ देखिए ये मोनोमर है और यही कितने N टाइम्स, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए क्या है कि ये 350 to 370 केल्विन एंड
एटीएम प्रेशर, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन प्रेजेंस ऑफ O2 टू फार्म CH2N, ठीक है, ये हो गया। और यह जो फार्मेशन हुआ LDP का हुआ, यानी लो डेंसिटी पॉलीमर ऑफ एथीन, क्या होगा, एथीन होगा, ठीक है ना। तो पहला प्रिपरेशन क्या था, लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी LDP इज ए पॉलीमर ऑफ एथीन। अब इसमें क्या है, CH2 यानी N टाइम्स लिए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एट 350 to 370 केल्विन, 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ O2 टू फॉर्म लो डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, ठीक। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकंड पॉइंट बी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP, ठीक है, आप पॉलीमर एथीन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, हाई डेंसिटी। तो चलिए हाई डेंसिटी क्या होता है कि N CH2 डबल बॉन्ड CH2 330 केल्विन टू 343 केल्विन, ठीक है। और जो प्रेशर है वह 6 to 7 एटमॉस्फियर है, ओके। और उस पर हम जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज करते हैं। और जो यह फार्मेशन होगा वह होगा CH2 कितना टाइम्स, N टाइम्स। ये भी वही है बट इसके कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे ना, और इसको कहेंगे हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए सी देखिए, अगला टेफ्लॉन, क्या देखते हैं, टेफ्लॉन को देखते हैं। तो टेफ्लॉन में क्या लेते हैं, टेट्राफ्लोरो एथीन लेते हैं, क्या लेते हैं, टेट्राफ्लोरो एथीन लेते हैं, ठीक। तो इस पे हम यूज करते हैं कैटालिस्ट और हाई प्रेशर, क्या यूज करते हैं, हाई प्रेशर यूज करते हैं। तो ये बनाता है टेफ्लॉन, बनाता है, क्या बनाता है, टेफ्लॉन फॉर्मेशन देता है। क्लियर हुआ आप लोग को, इतना क्लियर हुआ। और इसका हम यूज क्या करते हैं कि इसका यूज किस में होता है, यूज टू मेकिंग सील ऑयल गैस्केट्स और नॉन स्टिक सरफेस कोएटेड अनटेंसाइल, ठीक है ना। ये हो गया गैस्केट, सील ऑयल ETC, इसमें हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट डी है, ठीक है। और ये सब जितना आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ये टोटल बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे है, ठीक। अब क्या है, एक्रोनाइट्राइल। अगला क्या है, या हम इसको कर सकते हैं इन शॉर्ट या उस फॉर्म में पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक, R।
एक्रिलो नाइट्राइल, ये दिस इज द पॉलीमर ऑफ दिस, ठीक है। यानी एक्रोनाइट्राइल का पॉलीमर क्या है, पॉली एक्रोनाइट्राइल, ठीक। तो पहले हम एक्रोनाइट्राइल का फार्मूला लिखते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CN लेते हैं, ठीक। इसको कितना टाइम लेंगे, n टाइम लेंगे, और यह क्या है, एक्रोनाइट्राइल, जिसको हम n टाइम्स लेंगे, और इसको हम पॉलीमराइजेशन इन पेरोक्साइड कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं, यानी पॉलीमराइजेशन और किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड कैटालिस्ट के रूप में। तो यह बनाएगा CH2 CH CN, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो यह क्या बनाया, पॉली एक्रोनाइट्राइल। ये समझ में आया, एक्रोनाइट्राइल हम लेते हैं, ठीक है। एक मिनट सॉरी, पॉली एक्रिलनाइट्राइल, सॉरी एक्रिलोनाइट्राइल है, एक्रिलोनाइट्राइल हम यूज करते हैं, सॉरी मीनिंग मिस्टेक हो गया। तो देखिए n टाइम्स इसको लेते हैं एक्रिलोनाइट्राइल को, और किसके प्रेजेंस, मतलब पॉलीमराइजेशन अंडरगोज टू पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटालिस्ट। इट मीन्स एक्रिलोनाइट्राइल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटालिस्ट टू फार्म पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ओके। और दिस इज यूज्ड as a substituted for wool in making commercial fiber such as orlan or acrylan, ठीक है। इतना हो गया, इतना क्लियर हुआ, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉली एमाइड, ठीक, पॉली एमाइड्स। तो पॉली एमाइड्स में तो मैक्सिमम आते हैं, जैसे नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, ठीक। उसके बाद ठीक, चलिए पॉलीमाइड में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉलीमाइड होता क्या है। द पॉलीमर पासेस एमाइड लिंकेज CONH, जैसा कि हम पहले बताए हैं आप लोग को, दिस बांड इससे कनेक्टेड होते हैं, यह बांड है, इसको कहते हैं पेप्टाइड बांड, ठीक है। इन चेन दीज पॉलीमर आर नोन पॉपुलरली एज नायलॉन, यानी जिस भी पॉलीमर में यह, इस तरह भी आप देख सकते हैं CONH, अगर यह बांड प्रेजेंट हो गया, ठीक, इसका मतलब वह पॉलीएमाइड पॉलीमर है, और इसको पॉपुलरली क्या जानते हैं, नायलॉन से जानते हैं। किससे जानते हैं, नायलॉन से जानते हैं। तो हम लोग नायलॉन की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, नायलॉन 6, ठीक। नायलॉन 6 क्या होता है, ये सब क्लासिफिकेशन में चल रहा है, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड, अब ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो भी कंडेंसेशन का डिस्कशन नहीं किए हम, केवल यहाँ आप लोग को नायलॉन 6 का केवल प्रिपरेशन दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आता है, इसमें हम लेते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। तो हम पहले एडिपिक एसिड लिखते हैं, ठीक, प्लस n टाइम्स H2N CH2 6 NH2, और इन दोनों को कंबाइन स्टेट में जब हम फार्मेशन देंगे तो यह बनाएगा N, ठीक है। या N यहाँ से हटा दें, ऐसे दिखाते हैं,
H CH2 6 CONH, ठीक है। ओह, ये रिवर्स हो गया, इसको अभी यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ नाइट्रोजन होगा, ठीक, और ये हाइड्रोजन होगा, सॉरी, ठीक। और यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हुआ CH2 का 6, और फिर दिस इज कॉल्ड नायलॉन 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है दिस NH और C डबल बॉन्ड O के बीच, यही बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। और यह पूरा ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा वह पॉलीएमाइड कहलाएगा, या हम उसको नायलॉन, सिंपली किसके नाम से जानते हैं? नायलॉन के नाम से जानेंगे। क्लियर हुआ आप लोग को? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, अब आगे क्या देखते हैं? नायलॉन 6 का प्रिपरेशन। किसका देखें? सेकंड पॉइंट, नायलॉन 6। अब देखिए नायलॉन 6 जो होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम। किससे यूज करते हैं? कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए कैप्रोलैक्टम का फार्मूला, H2 CH2 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 CH2। देखिए कैप्रोलैक्टम हो गया, इसको हम लिख देते हैं आपको, या आप याद कर सकते हो कैप्रोलैक्टम, ठीक। प्लस, अब इसके हम क्रिया किससे कराए? इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, और प्लस H2O एट 533 to 543 केल्विन, ठीक है। तो यह जो फार्मेशन देगा वह बनाएगा, ठीक है, वो टोटल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म हम आपको आगे जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक्सप्लेन करेंगे तब उसमें आप लोग को समझाएंगे। H पावर N, और यह क्या आया? नायलॉन 6। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, ठीक बच्चों, ये नायलॉन 6 हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिस्टर। सेकंड क्या है? पॉलिस्टर, ठीक। चलिए पॉलिस्टर में क्या है? दीज आर द पॉली कंडेंसेशन। यह क्या है? दीज आर पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ओके, आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, एंड डाईअल्स, यानी डाइल्स मतलब दो एल्कोहलिक ग्रुप जुड़े होंगे। तो कोई हम दो एल्कोहलिक ग्रुप लेते हैं, जैसे NHOH2C, यानी ये क्या जान बता सकते इसका आईपीसी नेम? 1,2 इथेन 1,2 डाइयल, ठीक है, इथेन 1,2 डाइयल, फिर प्लस हम लेते हैं बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है ना। क्या लेते हैं?
ठीक, एरो इंडिकेशन, CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक, ये हो गया। और ये क्या बना, डेक्रॉन, क्या बन गया, डेक्रॉन बना है, ठीक। और ये बेंजीन है। देखिए यहाँ पे पॉलिएस्टर क्या होते हैं कि जब एल्कोहलिक ग्रुप मतलब डाईएल्स प्रेजेंट हो और कोई एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो, जब दोनों आपस में पॉली कंडेंस होते हैं तो क्या बनाते हैं, डेक्रॉन, या हम कह सकते हैं पॉलिएस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलिएस्टर बनाते हैं। तो ये देखिए इथेन 1,2 डाईएल हो गया, ये हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका पूरा नाम क्या है, बेंजीन 1,4 डाईओइक एसिड या टेरेफैथिलिक एसिड। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं टेरेफैथिलिक एसिड, ठीक। जब इन दोनों का पॉलीमराइजेशन मतलब अंडरगोज टू पॉलीमराइजेशन, यानी व्हेन इथेन 1,2 डाईएल एंड दिस टेरेफैथिलिक एसिड undergoes polymerization to form डेक्रॉन और टेरिलीन। क्या नाम है इसका, टेरिलीन। ओके बच्चों, अब देखिए इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड इन क्रिएट रेजिस्टेंस इन पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट, मतलब इसका हम रेजिस्टेंस के रूप में यूज करते हैं। और बेंडिंग विथ कॉटन एंड वूल फाइबर, और इसका हम क्या करते हैं, कॉटन और फाइबर को बेंडिंग करने के लिए यूज करते हैं। और आल्सो ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट, जो हम लोग हेलमेट में सेफ्टी ग्लास मटेरियल यूज करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, डेक्रॉन का बना होता है या टेरिलीन का बना होता है। इतना क्लियर हुआ, चलिए इतना समझ गए होंगे। तीसरा है फिनाल। ये देखिए फिनाल जो होता है वह रेजिन के रूप में होता है, किसमें होता है, फिनाल रेजिन के रूप में होता है। तो फिनाल रेजिन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है और वह इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बैकेलाइट। क्या है, बैकेलाइट, ठीक। तो बैकेलाइट क्या है पहले जान लेते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड बाई द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ फॉर्मल्डिहाइड in presence of either an acid or base catalyst. Thus, initial product could be a linear product. This is used in Novolac used in paint, यानी जो बनता है क्या बनता है, बैकेलाइट, वही जो बैकेलाइट ही होता है उसी को हम नोवोलैक कहते हैं। नोवोलैक को हम पेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है कि हम फिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। और फिर क्या लेते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं और यह बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH-, यह बनाता है देखिए CH2OH, एक आर्थो बना लेगा और एक पैरा बना लेगा, ठीक है। एक आर्थो एक पैरा हो गया और एक क्या होते हैं, आर्थो पैरा, और यानी तीनों साइड अटैच होते हैं, CH2OH, CH2OH और OH, ये बन गया। फिर अब देखिए इसमें एक को n टाइम्स लेते हैं, जैसे 3 प्रोडक्ट बने हैं ना, एक प्रोडक्ट और बनेगा, यहाँ देखिए यह आर्थो प्रोडक्ट केवल CH2OH, ठीक। देखिए 3 प्रोडक्ट बने, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी आर्थो पैरा आर्थो प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। ये 3 प्रोडक्ट बन गए। अब इसमें से हम किसी एक को ले लेते हैं, चलिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक। अब इसको जब लेंगे देखिए, तो इसको हम लेंगे n टाइम्स, कितना लेंगे, n टाइम्स लेंगे CH2OH और OH, और इसका H+ प्रोटीनेशन करेंगे तो यह बनाएगा CH2OH CH2, ठीक।
OH, फिर यहाँ CH2 ऐड करिए, ये OH, और यहाँ CH2 करके छोड़ दीजिए, ये OH। सिमिलर केस में ऐसे ही यहाँ बॉन्ड फार्मेशन इसके साथ ये होता जाएगा, और ये क्या बनाएगा, बैक के लाइट बनाएगा या नोवो लैग फार्मेशन देगा। ठीक है, तो ये हो गया इन शॉर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जितना था क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जब चलेंगे तो अब हम लोग आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिशन, ठीक, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके बच्चों, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है।